जब हजरत हसन व हुसैन को जंगल में एक सांप ने डसना चाहा। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फ़ातिमा के घर आए। हजरत फ़ातिमा और हजरत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हजरत फ़ातिमा उठने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकाल कर हजरत हसन को अपने हाथ से दूध पिलाया। हजरत हसन ने पेट भर कर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि या अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़ातिमा बहुत परेशान है। यह सुनकर हुजूर ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीने में हर तरफ फैल गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ चलने लगा। तलाश करने के बाद भी हसन और हुसैन कहीं नज़र नहीं आए। प्यारे रसूल बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चे की झलक नज़र आई। हम समझ गए कि ये हसन व हुसैन है, इसलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से हसन व हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन व हुसैन आगे जंगल में ना जा सके, क्योंकि उस जंगल में भेड़िया बहुत थे। इसलिए अल्लाह ने अपने इस जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और यह बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए थे कि एक दूसरे से चिमट कर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर ने हजरत हसन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि जब मैंने यह मंजर देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं।